पूरा ही जलता है, पूरा जलता हुआ दिखाई देगा। हल्का सा रेजिस्टेंस बनाता है पर पूरा जलता हुआ दिखाई देता है। तो इसको आप इस तरह से इस पे लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके दोनों पॉइंटों पे लगाने में आपका जो सीरीज का लैंप है वो जलता नहीं है, यानी कि इसकी रोड की अंदर से जो कंटिन्यूटी है, चाहे इसकी एलिमेंट टूट गया है अंदर से, या तो ये वायर वगैरह कहीं से खराब हो रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको हम देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपको जब चेक करना है कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो आप यहाँ से इसके प्लग को पहले काट करके तारों को छील लीजिए। तारों को छीलने के बाद में उसके दोनों पॉइंटों पे लगा करके फिर ऐसे ही सीरीज के लैंप को लगा के देखिए, या बिजली के बोर्ड में इसको लगा के देखिए कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद में आप इसके कवर को हटा लीजिए, और कवर को हटा करके आप जिसे ज़्यादा दिन जब बीत जाते हैं तो आपको इसके तारों के अंदर भी दिक्कत आने लग जाती है। जैसे तारों में कहीं कहीं आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं गांठ बनी हुई है, मुड़ मुड़ करके वो जो कि गांठ बन जाती है। जैसे कि इस वायर के अंदर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे हाथ फेर करके कि इसमें गांठ बनी हुई है, ठीक है। तो ये गांठ ऐसे मतलब ऐसे पूरे तारों पे हाथ फेरिए तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गांठ दिखाई देगी। वहां से वो तार होते हैं तो वो टूट जाते हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा जो ज़्यादा होता है, जैसे मुड़ता है, बार बार ये मुड़ता है, इस्तेमाल होता है तो ये टूट जाता है। और जब ये जो हिस्सा होता है यहाँ के, ये यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है तो यहाँ पे भी इस तरह से मुड़ मुड़ करके यहाँ पे ज़्यादा मतलब टूट करके वायर को शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक इस जगह पे और एक इस जगह पे तारों को मतलब ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब इसके हम डायरेक्ट लगाते हैं तो इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। मैं आपको डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ, देखिए देखिए देख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट हमने लगाया है तो यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, ये धुआं निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके तारों को मतलब तारें टूट जाती हैं और बार बार उसके अंदर लगने लग जाती हैं, मतलब स्पार्किंग होती रहती है, तो इस तरह से इसमें ऐसे स्पार्किंग होती है। और कई बार तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यानी भड़ाका भी बोल जाता है पूरा का पूरा। तो मैं आपको इसको ढक्कन को खोल के दिखाता हूँ, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है। तो अभी मैं जो अभी लाइन चेक कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं सीरीज लैंप के अंदर चेक कर रहा हूं। आप भी ऐसे ही सीरीज लैंप में ही चेक कीजिएगा, जैसे कि मैंने लगा रखा है, उधर डायरेक्ट में नहीं लगाया है बल्कि सीरीज में लगाया है, ठीक है। तो सीरीज में लगा करके हम इसको इस तरह से चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि देखिए यहाँ पे तार इसकी शॉर्ट है। और ये शॉर्ट तार इसीलिए हुई है क्योंकि ये जो कि इसके जो पाइप है, ये प्लास्टिक है यहाँ पे, वो मतलब ये मुड़ता रहता है, इसी वजह से ऐसी दिक्कत आती है। चलिए इसको निकालते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आग लग रही थी, वैसे ही कई बार यहाँ पे जिससे मुड़ मुड़ करके यहाँ पे आग लग जाती है, जो कि ये खराब हो जाता है। और जब खराब होता है तो आप इसको दो जगह से आप चेक कीजिए। इसको आप इसको पूरा को ना खोलने की बजाय आप इसको कभी पूरा मत खोलिए कि अंदर से खोल करके, अंदर से कभी खराब नहीं होता। वाटर हीटर का रॉड है, अगर खराब होगा तो इसकी ये रॉड खराब हो जाएगी पूरी तरह से, यहाँ से एलिमेंट फट जाएगा, इसका एलिमेंट अंदर से टूट जाएगा, या तो इसकी वायर खराब होगी। इसके अंदर से जो ज्वाइंट किया जाता है वो कभी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे तरह से उसको सोल्डरिंग करके या उसको बढ़िया से पैक करके कि मतलब उसको रखा जाता है कि उसके अंदर पानी ना जाए और हिले डुले ना। जब हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसका ज्वाइंट कभी खराब नहीं होगा। तो इसके अंदर से प्रॉब्लम जो हुई है दोस्तों, यहाँ से हुई है। अब हमें क्या करना है इसको ठीक करने के लिए, जब हमें पता चल गया कि यहाँ से प्रॉब्लम है और कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लीडों को इस तरह से काट लेना है। ऐसे आप इसको काट लीजिए और काट करके इन्हीं लीडों को आपको यहाँ से छील लेना है। आप चाहें तो अगर पूरी तार आपको दिख रहा है कि खराब हो गई है तो पूरी तारों को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर आपको दिखता है कि आपकी पूरी तार ऐसी तरह से आपको लगा कर देखते हैं कि सही है, तो आप इस तारों को यहाँ से ऐसे काट करके फिर छील लीजिए। और छीलने के बाद में इसको वापस से इसके अंदर ज्वाइंट कर दीजिए। इसमें देख सकते हैं दो वायर निकले हुए हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, ठीक है। और तार इसके अंदर जब भी आप लगाते हैं, मान लीजिए चेंज कर रहे हैं, तो ये नहीं कि कोई भी तार आप लगा दिए, फ्लेक्सिबल वायर आप लगा दिए उठा करके 40-76 की, ऐसा नहीं है। कम से कम इस 2000 वाट के रोड के अंदर कम से कम बढ़िया कंपनी के 1.5 mm की तार आप इसके अंदर लगाइए। वैसे कंपनियां जो लगा के देती हैं वो 1 mm का वायर लगा देती हैं, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस तरह से तारों को आपको छील लेना है और छील करके आपके जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से भी आपको इसी तरह से छील लेना है जैसे आपने ऊपर छीला है। ध्यान रहे कि आपसे नीचे से जो है कि निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आराम से इसको छीलिए। और ठीक है, इस तरह से तारों को छील लीजिए।
और ख़राब होता है आपका रॉड तो यहीं से काट करके इसको छिलिए, यहीं से काट करके उसको चेक कीजिए, मतलब इतना जड़ से नहीं। अगर नहीं पता चलता है तो आप थोड़ा सा ऊपर से यानी कि 2-4 इंच ऊपर काट लीजिए लीड को यहाँ से, है, और वहाँ से फिर ऐसे तार को छिल करके फिर देखिए कि आपका ये रॉड सही है कि नहीं। अगर ये सही होता है तो आप यहीं से दूसरा तार लगा करके उसको मतलब ठीक कर सकते हैं, उसको मतलब रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मोटर, इस इमर्सन रॉड के अंदर जो वाटर प्रूफ की थी, इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि इसकी लीड यहाँ जड़ से जो है कि शॉर्ट हो रही थी, और शॉर्ट होते होते इसने क्या किया कि मतलब ये पटाखा बोल गई, जैसे कि आपने देखा। अगर इसको हम डायरेक्ट लगाते तो डायरेक्ट लगाने में ये मतलब पूरी तरह से मतलब ये शॉर्ट सर्किट मार जाता है, मतलब पूरी तार भी खराब हो सकती है। इसलिए हमने इसको सीरीज में लगा के चेक किया। चलिए दोस्तों, हमने इसके तारों को छील लिया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सीरीज लैंप से। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटी कहीं से अंदर से तो इसकी रॉड के एलिमेंट तो ख़राब नहीं है। तो हम इसको यहाँ से इन तारों पे लगाएंगे ऐसे, तो देख सकते हैं हमारी जो एलिमेंट है वो ठीक है, यहाँ से बता रहा है। अब इसके अंदर देखेंगे करंट है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट वगैरह नहीं है, कहीं से शॉर्ट नहीं हो रखा है। तो ये रॉड जो है कि दोस्तों पूरी तरह से ठीक है। और यहाँ से आप इसको लीड को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से बारी बारी से आपको एक तारों पे लगा के बारी बारी देख सकते हैं। लीडों को भी चेक कर लेना है, आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, है। दूसरी तारों से भी आप चेक कर लीजिए। तो मतलब लीड भी आपकी सही है, ये रॉड भी सही है। तो सिंपली क्या करना है, इन तारों को यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है दोबारा से, और इसके ऊपर लगा देनी है टेप, ठीक है। टेप लगा देना है और आपका ये जो रॉड है दोस्तों ये हो जाएगा सही। और टेप दोस्तों अच्छे से लगाना है। टेप लगाते समय कभी कंजूसी मत कीजिए आप, नहीं तो आपके घर के अंदर किसी को भी करंट लग सकता है अगर यहाँ से खुल गया तो। और इसके बाद भी आपको एक काम करना होगा जिसकी वजह से कि ये टेप वाला हिस्सा हटने ही ना पाए। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करना है वो। तो इसके ऊपर हम पहले टेप लगा लेते हैं, बढ़िया क्वालिटी की टेप लगाइए। हम जो ये टेप लगा रहे हैं दोस्तों ये किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी का है। इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि मतलब आपका जो ख़राब है, जैसे कोई स्टील ग्रिप का अगर टेप है बढ़िया कंपनी का, उससे भी बेस्ट है ये, ठीक है। हमने क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन है, हमें पता होता है कि मतलब क्या सही है क्या नहीं। तो बहुत ही बढ़िया है ये, वाइट कलर का है, हम अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लाते हैं ये। जो 10 रुपये का टेप मिलता है तो आप स्टील ग्रिप वगैरह जैसे कंपनियाँ होती हैं उनका टेप लाइए, लोकल टेप मत लगाइएगा कि 5 रुपये वाला टेप लगा दिए या पन्नी वाला टेप लगा दिए। पन्नी वाला टेप या पन्नी कभी भी नहीं लगाना दोस्तों किसी भी कटे हुए तार पे, क्योंकि वो लीक कर जाते हैं, वो गर्म होकर के पिघल जाते हैं। ये वाला रहेगा पिघल कर, अगर गर्म भी होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जो पीवीसी टेप होती है ये हार्ड हो जाती है अगर ये गर्म भी होगी तो इस तरह से इसके ऊपर टेप लगा लेना है आपको। जगह कम है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमने अभी आपको चेक करके बताया इसी तरह से आपको चेक करना है। और जो तरीका मैंने दूसरा बताया है उसी तरीके से आपको इनको अपना चेक करना है, ठीक करना है। देखिए अब ये सही हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी हमने टेप लगा लिया है और इसके बाद में हमें इस ढक्कन को और अब हम इस ढक्कन को दोस्तों लगा लेंगे इसके ऊपर। और लगाने के बाद कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो ढक्कन है बाद में कभी खुले ना, ठीक है। तो खुले ना, जिसके लिए हमें क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस ढक्कन को आप ऐसे खोल लीजिए और इसके ऊपर यहाँ पे लगा लीजिए टेप। कितना टेप लगाना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेप लगाना है कि आपको इतना हो जाए कि ये ऊँचा हो जाए, ठीक है, ऊँचा हो जाए और यहाँ से सरके ही ना और ये नीचे ही दबा रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में टेप लगा लेना है घुमा घुमा करके, ताकि ये मोटाई इसकी बन जाए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये दोस्तों अगर ये मतलब हम टेप इस तरह से नहीं लगाते हैं तो क्या होगा कि ये जो जॉइंट है दोस्तों खींचते खींचते एक दिन निकल जाएगा और किसी को चोट लग सकती है, किसी को करंट लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें लगा दिया है ये। और अब हम इसको इस तरह के ढक्कन को इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से। और अब ये निकलेगा नहीं, खींचने पर भी नहीं निकलेगा। और इसको दोस्तों एक बार हम डायरेक्ट लगा करके चेक करते हैं कि क्या ये गर्म हुआ या नहीं, गर्म होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम इसमें एम्पेयर मीटर पे लगाएंगे। यहाँ पे दिखाना, पहले यहाँ दिखा, तो देख सकते हैं एम्पेयर मीटर पे हमको दिखा। देखिए एम्पेयर मीटर चल चुका है और इसमें पूरा एम्पेयर ले रहा है। और इसके अगर हम ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते हैं, इसको हाथ लगा के आप देखेंगे तो ये गर्म हो जाता है इतना,
ठीक है। तो देखो जरा आप भी हाथ लगा के, गर्म है कि नहीं? गर्म है ना? गर्म है। हाँ, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये इमर्शन रॉड अब ठीक हो जाता है। तो आप भी अगर वाटरप्रूफ आपके घर के अंदर इमर्शन रॉड है तो उसको आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, आप हाथ लगा के इस तरह से चेक कीजिए कहाँ पे फॉल्ट है। ऐसे आपको ऊंचा नीचा कहीं ना कहीं, एक तो होता है तार की बराबर आपको रहेगा और एक होगा कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा होता है। और तार अगर आपका ज़्यादा खराब है तो आप इसकी पूरी तारों को 1.5 mm की तार लगा के चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ज्वाइंट करके दोबारा से तार छील करके आप इसको ठीक कर सकते हैं।